विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए किस प्रकार आज का पहले पाठ में संत पौलुस तिमोथी को आह्वान देते हैं। किस प्रकार एक क्रिस्तीय जीवन होना है, क्रिस्ती होने के नाते हमें क्या क्या गुणों को अपनाना है। अध्याय 6 पद संख्या 11 में वह कहते हैं, सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। प्रिय भाई तथा बहनों, यदि हम सच्चे क्रिस्तीय बनना चाहते हैं, प्रभु को अपना जीवन में अपनाना चाहते हैं, शायद ये गुणों को हमारा जीवन में होना चाहिए। धार्मिकता, एक धार्मिक इंसान यानी ये नहीं कि केवल माला बिनते गर्दन में पहनकर हम लोग चलते रहते हैं, वो नहीं, लेकिन जो प्रार्थना हम करते हैं उनको जीना। भक्ति कहा जाता है, भक्ति ही ईश्वर पर एक तरह का अभिवादन, एक तरह का भिन्न जीवन बन सकता है। विश्वास यानी जो प्रार्थना करते हैं हमें मानना है, क्योंकि संत लूकस कहते हैं मांगने से पहले ही विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। वो है विश्वास। प्रेम, एक दूसरे से अच्छे से जीवन बिताना, मेल मिलाप का जीवन बिताना, किसी के विरुद्ध कोई अलग सोच ना रखना, गलत विचार ना रखना, वो है प्रेम। प्रिय भाई तथा बहनों, धैर्य, करेज, धैर्य प्रभु के लिए साहस से आगे बढ़ना। शायद मुझे विश्वास के कारण छोटे मोटे दुखों को झेलना पड़ रहा है। हमारे शायद हो सकता है जहाँ हम काम करते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकता है, हमारे जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं वापस आते हैं, लोग हमारे विरुद्ध कुछ कहते होंगे, वहाँ पे धैर्य दिखाना, साहस दिखाना, ये तभी कर पाते हैं प्रिय भाई बहनों जब हमारे अंदर धार्मिकता है, भक्ति है, विश्वास है और प्रभु के लिए प्रेम है। और सबसे अंतिम में संत पौलुस कहते हैं विनम्र यानी अपने आप को प्रभु और ये दूसरों के सामने कुछ ना समझना, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो ईश्वर के सामने छोटा है वो महान बन जाएगा। प्रिय भाई तथा बहनों, यदि ये गुणों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, हम भी उन नारियों के सम्मान होंगे जो सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करते हैं। सुसमाचार में जिसके जिक्र किया गया संत लूकस के द्वारा 12 प्रेरित उनके साथ जाया करते थे, लेकिन कुछ नारियां भी जिनके द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई प्राप्त की थी, प्रभु से उन्होंने कुछ पाया था, वो अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं। यहूदी समय में नारियों का काम यही था, बच्चों का जन्म देना और रसोई में काम करना, लेकिन प्रभु कुछ अलग करवाते हैं उन लोगों से। प्रभु संत लूकस के द्वारा सद्गुणी स्त्रियों का उल्लेख करते हुए सुसमाचार के माध्यम से उन नारियों का गरिमा ऊपर उठाते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, जब किसी का नाम हम पुकारते हैं यानी उनकी बड़ी पहचान और सम्मान होता है। आज का युग में स्त्रियों का जीवन कैसा है, स्त्रियों का जीवन किस प्रकार का है, हम नारियों को किस प्रकार देखते हैं। आज भी नारी जाति समाज की मुख्य धारा से अलग है। जब सब एक हैं तो असमानता क्यों है, भेदभाव क्यों है मेरे प्रिय भाई तथा बहनों।
कि मैं नारी की समानता के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए कोशिश करता हूं। कलीसिया और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु स्त्री पुरुष दोनों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए कलीसिया में दोनों महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रभु से कृपा मांगे, जो भी हमने गलती किया होगा, सोच होगा मेरी गलती नारियों के खिलाफ, उनको सुधारने के लिए कोशिश करें। यदि हम सचमुच प्रभु के शिष्य हैं और जो संत पौलुस ने पहले पाठ में जो गुणों को बताया है, यदि उनको अपनाना चाहते हैं, आइए कुछ अलग करके दिखाएं संसार में। आमीन।